रैंड बिटवीन, और इसे मैं इस रैंड बिटवीन के थ्रू जो रैंडमली नंबर आएगा इसे मैं प्लेस करूँगा D5 पे, यानी कि D5 सेल इक्वल टू आपका जो रैंडमली नंबर आएगा वो आपका D5 सेल पे प्लेस कर दी। और सेम मैं E5 सेल के लिए भी फॉर्मूला लिखूँगा, कोड को मैं लिखूँगा। तो ये जाएगा आपका E5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों कि जैसे ही आपका स्नेक मूवमेंट का एक्स वाई का जो पोजीशन है वो फुट प्लेट के एक्स वाई के पोजीशन के अगर इक्वल हुआ, है ना, ये अगर इक्वल हुआ तो आपका D5 और E5 पे रैंडमली नंबर्स आ जाएंगे। जैसे ही कोई भी रैंडमली नंबर्स D5 और E5 पे आएगा, जाहिर सी बात है कि फूड का अपना जो जगह है उस नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस फूड फॉर्म जो आपका प्रोग्राम है इसे मुझे यहाँ पे हर की के बाद लूप के अंदर कॉल करना होगा, ताकि हर लूपिंग के बाद कंप्यूटर फूड की पोजीशन को भी वो चेक करता रहे। अगर उसे फूड की पोजीशन और स्नेक मूवमेंट की पोजीशन अगर इक्वल मिलता है तो फिर वो ये प्रोग्राम को रन करे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी फूड आएगा और यहाँ पर भी फूड आएगा, यहाँ पर भी फूड आएगा। ओके ओके, इसे सेव करता हूँ। अब एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके ब्लॉक इफ, ओके ओके, ब्लॉक नहीं हुआ, एंड इफ का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया है। यहाँ पे होगा एंड इफ, ओके एंड इफ, ओके। अब प्रोग्राम रन करते हैं। अब चेक करते हैं कि जैसे ही स्नेक और अपना फूड का पोजीशन इक्वल हुआ तो जगह चेंज होना चाहिए। आई चेंज नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ? इक्वल तो हो रहा है। एक बार चेक करते हैं, रुको। यहाँ पे गड़बड़ क्या है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रोग्राम ही रन हो गया, ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है दोस्तों, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। कोड को मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मैं F8 के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपको रन करके बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं पोजीशन को थोड़ा सा, ठीक है, C अब की ओर जाएगा तो आपका वाई अप, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं अब फंक्शन पे मैं F8 प्रेस के द्वारा एक एक लाइन को मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए कि आपका फिर फूड पे आया। अब की में जैसे ही मैंने किया तो फूड पे आ गया। फूड पे आने के बाद उससे कुछ भी इक्वल नहीं मिला, वो उस से बाहर आ गया। फिर डू इवेंट, फिर से लूप आपका कोड रन कर रहा है। फिर से आपका स्नेक 0.2+ हो गया। फिर फूड को चेक किया, नहीं मिला। इसी तरह से ये लूप चलता गया चलता गया चलता गया। स्नेक को फूड के पोजीशन में आने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आने देते हैं, पोजीशन को वहाँ चेक करते हैं दोस्तों। आपका F8 6, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे पोजीशन तो अब इक्वल है। इक्वल होने के बाद अब ये कोड फूड के अंदर प्रोग्राम पे इंटर करेगा, है ना।
फूड के प्रोग्राम में इंटर करने के बाद वो अब इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, B5 इज इक्वल टू D5, B5 इज इक्वल टू D5 ये इक्वल है, और C5 इक्वल टू E5, C5 इक्वल टू E5, तो ये दोनों ही कंडीशन इक्वल होने की वजह से वो अंदर इंटर करना चाहिए, लेकिन ये उससे बाहर आ गया। क्यों आ गया मैं बता रहा हूँ क्यों आ गया। यहाँ पे इसलिए वो बाहर आ गया कि इसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा जो सेल की वैल्यू है उसकी फॉर्मेटिंग को मैं चेंज करूँगा। फॉर्मेट ब्रैकेट स्टार्ट B5 सेल ओके, डबल कोट #0.00 डबल कोट ब्रैकेट क्लोज ओके। और सेम फॉर्मेटिंग मैं बाकी सेल्स के लिए भी करूँगा, यानी D5 सेल्स के लिए भी करूँगा मैं, D5 C5 सेल्स के लिए भी करूँगा मैं, C5 और E5 सेल के लिए भी करूँगा ओके। E5 मैंने सिर्फ सेल की वैल्यू की फॉर्मेटिंग को मैंने बस चेंज किया है। फॉर्मेटिंग मैंने चेंज किया है, डॉट के बाद मैं सिर्फ 2 ही डेसिमल को मैं लेना चाह रहा हूँ, 2 से ज़्यादा डेसिमल मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो अब मैं इस कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ। अब ध्यान देंगे सीट पे कि स्नैक और फूड का पोजीशन XY जो पोजीशन है दोनों का ही इक्वल है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फूड से ही मैं F8 प्रेस करता हूँ, कोड यहीं से रन करेगा। सब रूटीन उसने चेक किया, देन इफ़ स्टेटमेंट में उसने चेक किया जिसमें कि वो सिर्फ डॉट के बाद 2 डेसिमल तक की वैल्यू को ही वो लेगा, जिसमें वो चेक करेगा कि B5 इक्वल टू D5 है या नहीं, और साथ ही C5 इक्वल टू E5 है या नहीं। अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट अगर सही है तो वो इफ कंडीशन के अंदर इंटर कर जाएगा। तो मैं जैसे F8 प्रेस किया तो देखिए दोस्तों इस बार वो उस इफ स्टेटमेंट के अंदर इंटर कर गया। प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, मैं आपको अब मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू विजिबल हो रहा है 7676 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डॉट के बाद में भी, जैसे मान लीजिए कि B5 की जो वैल्यू है वो तो 7 है, लेकिन D5 की वैल्यू हो सकता है कि .00001 हो, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें कि मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया इक्वल का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी मैं फॉर्मूला बार ओपन कर देता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। मैं इसे और अच्छे से समझा देता हूँ। नंबर इसे बढ़ा देते हैं 30 तक ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 0.000 के बाद सबसे लास्ट में 1 मैंने लिखा था, लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू है इसमें, है ना। तो इस वैल्यू को विवेक कोडिंग ट्रेस कर पा रहा है, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला ट्रेस नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टेटमेंट सही होने के बाद वो इंटर क्यों नहीं कर रहा है। तो इसलिए, और इस एरर को मुझे फाइंड आउट करने में आधा घंटा लग गया था दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम बना रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी भी देखिए ट्रू दिख रहा है, तो फिर क्यों वो ट्रू नहीं हो रहा है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइंट के बाद वो 000 के बाद भी कुछ डेसिमल नंबर वो ले रहा है, जिसकी वजह से वो इक्वल नहीं है दोनों, और विवेक कोडिंग इस चीज़ को सही तरीके से ट्रैक कर रहा है, इस वजह से वो इसे फॉल्स के तौर पे ले रहा था, जिसकी वजह से वो इफ स्टेटमेंट में इंटर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने क्या किया, अब उसकी फॉर्मेटिंग को मैंने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया मैंने, डॉट के बाद सिर्फ 2 वैल्यू को ही, 2 डिजिट को ही मैंने लिया है, उसके बाद के वैल्यू को मैंने इग्नोर कर दिया है। इसलिए इस कंडीशन पे आपका जो फॉर्मेटिंग बेस पे जो मैंने जो वैल्यू को लिया है उस बेस पे अब ये सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ,
वापस हम कोड पे आते हैं। हम क्या चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे कि जैसे ही इसने कुछ फूड को खाने के लिए आए और फूड जैसे ही वो खा ले तो इस आपका फूड का पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसे अब फाइनली एक बार ट्रेस करते हैं। 5.8 कर देता हूँ इसे। स्नेक को थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे मैंने कर दिया है और अब मैं कोड को रन करूँगा। देखिए दोस्तों, ध्यान दिया होगा आपने कि जैसे ही इसने ऊपर की ओर मूव किया तो ऊपर की ओर उसे फूड मिला, उसने खा लिया और वो फूड का पोजीशन आपका चेंज हो गया। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, मैं दोबारा स्नेक को फूड खाने के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे डाउन तो हो, हाँ अप हो जा भाई। ये देखिए दोस्तों, जैसे उसने फूड को खाया, फूड ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया। कहने का मतलब कि वो फूड खत्म हो गया और नेक्स्ट फूड आपका आ गया, वो है ना। काफ़ी स्लो चल रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए तो हमारा जो सेकेंड स्टेप था कि फूड अपना पोजीशन चेंज करे, वो भी सक्सेसफुली इसमें अब हो पा रहा है। एक बार फाइनली मैं देख लेता हूँ, एक बार और स्नेक को खिलाया जाए फूड। इस बार देखते हैं, यस ओके, सेकेंड स्टेप भी हमारा सही वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या था हमारा पहला स्टेप में हमने स्नेक को अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट मूव कराने में सक्सेस हो गए। दूसरा स्टेप क्या था कि हम स्नेक जब वो फूड को खाए तो फूड ख़त्म हो जाने के बाद वो नेक्स्ट जो फूड है किसी और जगह पे आ जाए। सेकेंड स्टेप भी अपना हो गया। लेकिन अब थर्ड स्टेप में हम ये चाह रहे हैं कि स्नेक जैसे ही वो फूड को खा लेगा, खाने के बाद स्नेक का साइज भी ग्रो होना चाहिए। यानी कि जैसे ही वो एक फूड खाएगा तो स्नेक का साइज 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 2 फूड खाएगा तो 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, है ना। तो साइज अकॉर्डिंगली फूड के हिसाब से, फूड ख़त्म होने के हिसाब से उसका स्नेक का साइज भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो मैं इस कोड पे आते हैं और अब इस कोड को मैं लिखूंगा कि कैसे स्नेक ग्रो होगा, है ना। तो कैसे ग्रो करेंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए कोड लिखना होगा सब इंक्रीज स्नेक साइज। ओके, अब दोस्तों लॉजिक की बात कर लेते हैं कि किस तरह से स्नेक का साइज बढ़ेगा। हम चार्ट पे आते हैं और सबसे पहले जो स्नेक का जो रेंज एरिया है उसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। वाई पोजीशन के लिए 20 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ, एक्स पोजीशन का भी मैं 20 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैंने क्यों इंक्रीज़ किया, ताकि मैं अगर नेक्स्ट रो पे एक्स और वाई पोजीशन पे अगर मैं नंबर पुट करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि चार्ट पे एक और डॉट आपका शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। मैं अगर फिर से नेक्स्ट रो पे एक्स और वाई पोजीशन पे अगर नंबर पुट करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि एक थर्ड डॉट भी आपका चार्ट पे विजिबल हो रहा है। तो लॉजिक मेरा यही है कि जैसे ही जो पहला जो स्नेक है वो फूड को खाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड रो पे एक्स और वाई पोजीशन पे आपका नंबर जो है पुट हो जाएगा। और नंबर पुट उस पोजीशन पे ही होगा जिस पोजीशन पे आपका जो पहला स्नेक का, इसे आप हेड मान लीजिए, हेड आपका जहाँ भी होगा उसके साथ वो सेकेंड जो पार्ट है वो आपका ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस लॉजिक का ही इस्तेमाल करूँगा मैं अभी। इसे मैं पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे कि उसने फूड को खा लिया है। ठीक है, फूड को ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काउंट फॉर्मूले का मुझे इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल लेना होगा। मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर टॉप में मैं वेरिएबल लूँगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यानी कि जैसे ही ये प्रोग्राम आपका रन होगा, रन होने के बाद नहीं, वो क्या है, फूड जब खा लेगा तब जाके रन होगा ना, तो इसे मुझे अंदर रखना होगा, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर रखना होगा। क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगा
तब ये काउंट जो है आपका 1 प्लस हो जाए, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को मैं टॉप में डिफाइन कर देता हूँ, डिम काउंट एज इंटीजर। ओके, मैंने वेरिएबल को भी डिफाइन कर दिया है, साथ ही मैं एक आई एज इंटीजर, जे एज इंटीजर और के एज इंटीजर, ठीक है। मैंने 3 और वेरिएबल ले लिया दोस्तों, आई, जे और के, जिसके इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फूड की काउंटिंग भी होगा, काउंटिंग के थ्रू हम ट्रैक करेंगे कि हाँ काउंट के साथ एक फूड के साथ काउंटिंग 1 हो जाएगा, 2 फूड के साथ काउंटिंग 2 हो जाएगा। अब इस काउंटिंग के हिसाब से हम स्नेक के साइज को भी हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब फॉर्मूला लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। फॉर लूप में मैंने पहला वेरिएबल लिया आई इक्वल टू जे टू आई, ठीक है। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। ओके, यहाँ पे अभी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू दोस्तों अभी 0 है, ठीक है। तो आई इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो लूप है 0 से 0 तक चलेगा, ठीक है। और जैसे ये लूप से बाहर आएगा जे आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जे 1 इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद जब दोबारा जब आएगा, वो कब आएगा, जब आपका टॉप से आपका एरो की मदद से आपका जब लूप अंदर एंटर करेगा, एंटर करते साथ ही वो फिर से इंक्रीज स्नेक साइज के जो प्रोग्राम है उसको वो एंटर करेगा। तो सबसे पहले तो इसे सभी की में मुझे देना भी होगा साथ में, यानी कि इसे इंक्रीज साइज सभी की के अंदर, लूप के अंदर मुझे रखना होगा, ताकि वो इस साइज को भी इंक्रीज करता रहे, ठीक है। ओके, एक और है, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेस्ट कर लेता हूँ पहले दोस्तों, इससे थोड़ा सा पहले हाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे आई इक्वल टू 1 टू काउंट तक मैं चलाऊँगा, काउंट तक क्यों चलाऊँगा, ताकि काउंट तक चले और वो सेल पे नंबर इंक्रीज करें, नंबर्स पुट करें, यानी कि बी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, B6 बी रेंज बी एंड आई प्लस 5 इक्वल टू नहीं इज इक्वल टू, यानी कि उस पर जो है मैं आई की वैल्यू पुट करता हूँ। और सेम मैं सी पर भी मैं वैल्यू को पुट करूँगा। इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि फूड खाते साथ ही आपका स्नेक का जो बॉडी पार्ट है वो इंक्रीज होता है कि नहीं, है ना। स्नेक मूव कर रहा है, ओके। अब जैसे ही उसने फूड खाया, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक डॉट इंक्रीज हो गया है, यानी कि बॉडी पार्ट तो आ गया है, ठीक है। एक बार और फूड को खिला के देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी पार्ट भी आना चाहिए, नेक्स्ट डॉट आना चाहिए जैसे ही वो फूड को खाएगा। यस, नेक्स्ट डॉट भी आ रहा है, यानी कि टेस्ट सही है, टेस्ट अपना सही है। इसे डिलीट करता हूँ, डॉट डिलीट। यहाँ पे दोस्तों मैं एक समझाना चाहूँगा आपको कि मैं क्या लॉजिक इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ।
समझिएगा मैं क्या लॉजिक इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्नेक है, ओके, मैं उस स्नेक का जो मूवमेंट है मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड करके वो मैं सेकंड को पास आउट करवाऊँगा, सेकंड को पास आउट कराऊँगा ताकि वो उस रिकॉर्डिंग के बेस पे उस स्टेप को वो फॉलो करे, ठीक है। और फिर वो उन स्टेप्स को अपने नेक्स्ट को पास आउट करेगा, यानी कि ये जो स्टेप्स है वो एक के बाद एक दूसरे को वो पास आउट करते जाएंगे और वो उन स्टेप्स को वो फॉलो करेंगे वो, ठीक है। मेरा लॉजिक ये है। तो मैं क्या करूँगा कि स्नेक के को सबसे पहले उसकी स्टेप्स को मैं रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड कैसे करूँगा दोस्तों, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए मैं एरे का इस्तेमाल करूँगा। एरे का इस्तेमाल करने के लिए मुझे पहले यहाँ डिक्लेयर करना होगा डिम। मैं एरे ले लेता हूँ साइज x, ओके। एरे में मैं एलिमेंट डिफाइन कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं 2000 में दे देता हूँ, ओके, एज वेरिएंट, ओके। और उसी तरह से साइज y के लिए भी मैं 2000 जगह दे देता हूँ, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल लिए है, साइज x और साइज y। इसे मैंने एरे के रूप में लिया है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं स्नेक के मूवमेंट को मैं रिकॉर्ड करूँगा। कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वापस आते हैं कोड पे। जैसा पहले मैंने लिखा था i = j to i, और j का जो वैल्यू है वो मैं लूप के बाद इंक्रीज कर रहा हूँ, और लूप के अंदर मैं लिखूँगा साइज x i = हमारा जो सेल है x पोजीशन के लिए वो B5 है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B5, ठीक है। सेम आपका y पोजीशन के लिए भी मैं लिखूँगा यहाँ पे, और y पोजीशन का जो रिकॉर्ड होगा वो होगा C5 की सेल की वैल्यू को रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, देन फॉर k = 1 to काउंट नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे मैं दूंगा रेंज मेरा क्या है b एंड 5 + k ब्रैकेट क्लोज = साइज x i - k, ओके। इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे n + k साइज ओके, तो C Ctrl+V, यहाँ पे हो जाएगा y, और ये हो जाएगा अपना C पोजीशन, ओके, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपको समझना होगा। मैंने जैसे बताया कि आपको कि मैं जो स्नेक का मूवमेंट है उसको मैं रिकॉर्ड करके मैं नेक्स्ट को पास आउट करूँगा ताकि वो उन स्टेप्स को फॉलो करे, और वो फिर अपने नेक्स्ट को पास आउट करेगा कि ताकि वो उन स्टेप्स को फॉलो करे। तो यहाँ मैं रिकॉर्ड किस तरह से कर रहा हूँ, एरे के थ्रू कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं साइज ऑफ एक्स और साइज वाई दो मैंने वेरिएबल लिया है ना, एरे वेरिएबल लिया है, ओके, जिसमें मैं फॉर लूप के थ्रू मैं जो सेल की वैल्यू है B5 जो कि x पोजीशन के लिए है और C5 जो कि y पोजीशन के लिए है, इन वैल्यू को मैं स्टोर करा रहा हूँ किस पे, साइज x और साइज y पे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले i की पोजीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, i की पोजीशन सबसे पहले यहाँ पे 0 रहेगा, 0 यानी कि साइज x के 0 एलिमेंट पोजीशन पे अपना जो B5 की जो वैल्यू 5.2 वो स्टोर हो जाएगा, और सेम आपका C5 यानी 5 जो है साइज Y के 0 पोजीशन पे आपका वो स्टोर होगा। देन आपका इफ़ कंडीशन आप में मैंने दिया है कि काउंट ग्रेटर देन 0, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो काउंट ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब फूड स्नेक पहला जब वो खा लेगा तो आपके काउंट जो है वो 1 हो जाएगा, तो तब वो उस कंडीशन में वो भी इस लूप के अंदर इंटर करेगा। जब वो इंटर करेगा तो यहाँ पे मैंने कहा है कि रेंज B 5+K यानी 5+K 1 या 6 B6, रेंज B6 हमारा क्या है, रेंज B6 अपना X पोजीशन है जो कि सेकेंड आपका नेक्स्ट जो रो है, रो का जो सेल है X पोजीशन के लिए, वो मैंने कहा है कि उस पर साइज X के एलिमेंट पे जो वैल्यू पुट है, यानी कि i-1 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, जब वो इस लूप के अंदर इफ कंडीशन के अंदर जब इंटर करेगा तब उस समय i की पोजीशन 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो i रहेगा वो 1 हो जाएगा, 1 - 1 यानी 0, यानी साइज x के 0 एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो आपका पुट हो जाएगा कहाँ पे, B6 सेल पे पुट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो स्नेक का जो पहला जो स्टेप है वो आपका सेकंड को पास आउट हो जाएगा। सेकंड को पास आउट कब होगा, जब आपका काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो साइज x और साइज y के एलिमेंट में मैंने एरे की मदद से मैंने रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्ड को मैं पास आउट करवा रहा हूँ। बाकी अदर जो नेक्स्ट जो आपके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उसको मैं पास आउट करवा रहा हूँ ताकि वो उन स्टेप्स को फॉलो करें, मीन्स उन सेल्स पे वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट का जो रिकॉर्ड है वो नंबर्स वो पुट हो जाए। मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ आपको, है ना, ये कैसे होगा। एक बार चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। चलिए स्नेक मूव कर रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बॉडी पार्ट ऐड हो गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक बॉडी पार्ट ऐड हो गया है और सेम उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक और आपका बॉडी पार्ट अभी ऐड होने वाला है। जैसे ही वो आपका फूड खाएगा आपका नेक्स्ट बॉडी पार्ट ऐड हो जाएगा। अच्छा भाई खा ले। ये देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट भी कैसे वो ऐड हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये 3 सेल पे अब नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और वो नंबर्स ऑटोमेटिकली ही आपका मूव हो रहा है। देखिए मूवमेंट को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पास आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो पास आउट कर रहे हैं। ये नंबर्स को देखिए, नंबर्स ऑटोमेटिकली ही नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और उन इंक्रीज होने की वजह से ही स्नेक आपका मूव कर रहा है। देखिए आपका फोर्थ टाइम जब उसने फूड को खाया तो आपका फोर्थ सेल पे भी नंबर्स इंक्रीज हुए। जैसे ही वो नंबर इंक्रीज हुआ आपका फोर्थ आपका बॉडी पार्ट भी ऐड हो गया स्नेक पे। तो दोस्तों इस तरह से जैसे वो जितनी बार वो फूड खाता जाएगा स्नेक का साइज भी इसी तरह से आगे ग्रो होता जाएगा और वो साइज में बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से आप इस गेम को आप खेल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए बॉडी पार्ट ऐड होते जा रहे हैं। बॉडी पार्ट ऐड कैसे हो रहा है, मैं इन सेल्स पे जो लेफ्ट साइड पे जो अपना जो एक्स और वाई पोजीशन पे जो सेल है वहाँ पे मैं नंबर को वीवी कोडिंग के थ्रू मैं उसमें पुट करा रहा हूँ, है ना। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक और बार नंबर पुट हो गया है ना। एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अरे यार स्लो चल रहा है एक्चुअली,
ये देखिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये स्नेक गेम आप खेल पाएंगे। एरो की मदद से ये मूव कर रहा है।